हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी प्लेटफॉर्म। आरजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीमियर लीग के अंदर। और आज हम लोग इस लीग का अपना पहला मैच खेलेंगे और स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट। यार हर एक चैप्टर्स के आप लोगों के पास मैचेस आते रहेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैचेस का मतलब है कि हर एक सेशन के अंदर, हर एक मैच के अंदर हम लोग आपके साथ 15 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होंगे, एकदम नए क्वेश्चंस होंगे और हम टारगेट करेंगे CSIR नेट JRF केमिकल साइंस एग्जाम को। सो आई होप जो जून के अंदर आपका अटैम्प्ट होने वाला है उसके लिए थ्योरी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। अगर आपकी थ्योरी अभी भी मिसिंग है तो यार इस प्रीमियर लीग के अंदर आप भी हमारे साथ खेल सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर, वो भी इन जस्ट ₹145। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर ही, सेशन के अंदर ही आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप लोग अग्नि प्लस या फिर अग्नि प्लस प्रो कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो बाय जस्ट प्लेइंग इन दिस फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग। सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आज हम लोग मैच नंबर 1 खेलेंगे सॉलिड स्टेट का, ऐसे ही मैच नंबर 2 भी आएगा। कंप्लीट शेड्यूल आपको चाहिए तो शेड्यूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड सभी सेशंस को जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि हर एक मैच होने से पहले, यानी कि आपको हमेशा शाम को 6 बजे एक वीडियो मिल रहा है जहां पर हम इस मैच को डिस्कस करेंगे, इस मैच को खेलेंगे, सेशन को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस एक दिन पहले ही हमारी आरजे एकेडमी की ऐप के ऊपर डाउनलोड हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं बेसिकली, और वहां पर आप इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट दे सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। यानी कि एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है, बशर्ते आप लोग उसको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर सको। जैसे कि जो सेशन था हमारा आज ये सॉलिड स्टेट, ये आपको शाम को 6 बजे देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह 11 बजे ही, है ना, एक दिन पहले 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे ही हम लोगों ने अग्नि प्लस प्रो के अंदर, अग्नि प्लस प्रो कोर्स के अंदर इस टेस्ट को डाल दिया था, जिसे आप सभी लोग भी दे सकते हैं। जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है वो लोग भी दे सकते हैं। ये टेस्ट सबके लिए फ्री है। लेकिन टेस्ट को किस तरीके से आप लोग देंगे, तो सबसे पहले आप लोग आरजे एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो हमारा ये अग्नि प्लस प्रो का आपको कोर्स दिखेगा, इसे आप ओपन करें। इसे ओपन करने के बाद बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर लॉक होगा। ऑलरेडी आपने एनरोल नहीं किया तो सब कुछ लॉक होगा, लेकिन ये टेस्ट हमारे भैया एकदम अनलॉक है, सभी लोग इन टेस्ट को दे सकते हैं। आपको इसको खोलने के बाद जाना है कंटेंट सेक्शन में। कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारे टेस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन वो टेस्ट अपलोड होगा उस दिन आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे ये टेस्ट अपलोड हो चुका है तो ये टेस्ट आपको वहाँ पर मिल सकता है। आप उस टेस्ट को अभी भी दे सकते हैं। तो ये सेशन आप मत देखिए, पहले आप ऐप के ऊपर जाकर उस टेस्ट को दीजिए, अपने मार्क्स आप लोग वहाँ पर देखिए कितने आपका मार्क्स आया है, और फिर आप लोग यहाँ पर उस सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। सो हर एक चैप्टर के टेस्ट आपको देने हैं, वो देखने के लिए आपको भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और देखो, मान लो जैसे आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, तो इसके आई थिंक आपको 3 मैच देखने को मिलेंगे और हर एक मैच लेवल वाइज होगा। जैसे कि आज हमारा लेवल नंबर 1 है, तो लेवल 1 के अंदर थोड़े ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स हम लोग सब कवर करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर से बेसिक क्वेश्चंस, जहां से आप लोग पार्ट बी के अंदर या कभी कभी पार्ट सी के अंदर भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे हम लेवल 2 पे जाएंगे, मैच नंबर 2 पे जाएंगे, तो वहां पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं ऑलरेडी सभी चीज़ें एकदम सिस्टम के साथ PDF के अंदर लेकर आया हूँ, ताकि कम टाइम के अंदर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैच को, खेलते हैं अपने इस मैच को और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को यार। राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है, विच क्रिस्टलाइजेज इन मोनोक्लिनिक सिस्टम। कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्रिस्टल्स, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये 4 ही, इनके अलावा कुछ और क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर लाई करते हैं वो आप लोगों को आना चाहिए। डायरेक्टली याद करने का आइटम है, काफ़ी सारे क्रिस्टल्स तो आप लोग पढ़ते ही हो, सिलेबस के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ और के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, सोडियम सल्फेट है, डायमंड है, ZNO है। तो इनमें से जो मोनोक्लिनिक वाला होता है, राइट, तो मोनोक्लिनिक के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो होता है ये आपको मोनोक्लिनिक के अंदर देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा। और जो बाकी के सोल्ट्स थे उसको भी याद रखो भैया। कॉपर सल्फेट जो सोल्ट है ये मिलता है ट्राइक्लिनिक के अंदर। डायमंड आपको देखने को मिलेगा क्यूबिक सिस्टम के अंदर, और ZNO आपको देखने को मिलेगा भैया हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर। इन चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आपने सही किया होगा। हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले ना एक बार आप लोग भी ट्राई करें। अगर टेस्ट नहीं दिया है तो सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखने से पहले एक बार उस क्वेश्चन को आप लोग भी जरूर ट्राई करें। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है? मैं तो कहता हूँ हाईली सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल, दोनों के ऊपर आपका पकड़ होनी चाहिए भैया।
हाईली सिमेट्रिकल आपका क्यूबिक होता है, उसको तो आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाता है। लेकिन जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है दैट इज योर ट्राइक्लिनिक, राइट। टोटल आपके पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उन सभी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर यूनिट सेल पैरामीटर्स किस तरीके से वेरी करते हैं, ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। खैर अभी तक हम अपने सवाल के ऊपर रहते हैं। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम इज बेसिकली ट्राइक्लिनिक, है ना। ट्राइक्लिनिक के अंदर आप देखते हो कि ना तो आपके पास एज लेंस यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, साथ में कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का भी नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है ताकि पीडीएफ से आप लोग आराम से अपने सॉल्यूशन को बाद में भी पढ़ सको। पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी। जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हैं, जो बच्चे अग्नि प्लस में और अग्नि प्लस प्रो में हैं, उन बच्चों को इसकी पीडीएफ मिलेगी। वो बच्चे इन पीडीएफ को डेफिनेटली देख सकते हैं। और जो लोग एनरोल नहीं है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रीमियर लीग सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर खेलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, जो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट सेशन आएगा, वो आपका 3 मई को आएगा। लेकिन कल यानी कि 2 मई सुबह 9 बजे एक टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा अग्नि प्लस प्रो कोर्स के अंदर। उस टेस्ट को आप दीजिए और उस टेस्ट में आप 60% से ऊपर स्कोर कीजिए और हमारे कोर्स के अंदर जुड़ जाइए विद 60% फ्लैट डिस्काउंट, यानी कि इन जस्ट ₹145, राइट। तो 145 के अंदर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सेशंस तो यहाँ पर लगातार चल ही रहे हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं। आगे जाते रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि अगला सवाल, द लेटेस्ट पैरामीटर्स ऑफ अ गिवन क्रिस्टल आर ए इज इक्वल टू 5.62 एंगस्ट्रॉन, B is equal to 7.41 angstrom and C is equal to 9.48 angstrom. The three coordinate axes are mutually perpendicular. अगर ये कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू गामा भी, है ना। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जो एज लेंथ दी है ए बी एंड सी, आप देख सकते हो वैल्यूज आपके पास हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसे सिस्टम जहां पर आपके पास तीनों एंगल्स तो बराबर होते हैं लेकिन तीनों साइड्स बराबर नहीं होती है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसका नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक, राइट। सो इन ऑर्थोरोम्बिक आप ध्यान रखिएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड इसी के साथ साथ एंगल्स आपके पास यहाँ पर सारे कैसे होते हैं भैया, 90 डिग्री के होते हैं। सो ऑर्थोरोम्बिक रिवाइज करा दिया है, ट्राइक्लिनिक भी रिवाइज करा दिया है, क्यूबिक तो आप पढ़ते ही हो। बाकी के जो है ना भाई उनको भी ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज नेट वाला आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास 7 सिस्टम है, तो उनमें से किसी के अंदर से भी पूछ सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो मैं तो कहूँगा रुक के सोल्व करो भाई पहले, है ना। प्रैक्टिस से आती है फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आंसर दिखाऊंगा आपको आ जाएगी, नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सवाल क्या है, सवाल है द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ लेड इज 4.92 एंगस्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस टेकन अप बाय द लेड, एटॉमिक मास दे रखा है 207.2, ऑफ कोर्स एएमयू के अंदर होगा, मोलर मास बात करेंगे तो ग्राम पर मोल में हो जाएगा। तो एज लेंथ है आपके पास यहाँ पर दैट इज 4.92 एंगस्ट्रॉन। पहले आप डेटा को लिखिए, डेंसिटी है आपके पास भैया, डेंसिटी को रो से भी आप बना सकते हैं लेकिन मैंने डी लिख दिया, बात सेम ही है। इसके साथ साथ आपसे पूछा है टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस, ये आपसे पूछा है, और एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास भी आपके पास है दैट इज 207.2, इसको मैं ग्राम पर मोल के अंदर लिख सकता हूँ। और आपसे पूछा है टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस, तो यार आपने पढ़ा होगा कि Z यानी कि कितने एक्चुअली में एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिट सेल के अंदर, उस Z की वैल्यू को आपने पढ़ा है। Z की वैल्यू 1 होती है सिंपल क्यूबिक के लिए, Z की वैल्यू 2 होती है फॉर BCC, एंड दिस Z की वैल्यू होती है भैया 4 फॉर FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर मुझे चेक करना है कौन सा लैटिस होने वाला है तो भैया चेक कर लो Z की वैल्यू क्या आएगी। और अगर हम बात करें Z की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इनके बीच में आपके पास होता है भैया डेंसिटी वाला फॉर्मूला। तो डेंसिटी फॉर्मूला अगर आपने पढ़ रखा है तो सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा भैया, बड़ा आसान, राइट। तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके डेंसिटी का फॉर्मूला, Z इंटू में M डिवाइड बाई A क्यूब इंटू में Na। Na यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर होता है, A यहाँ पर एज लेंथ है, Z यहाँ पर क्या है, वही जो हम बात कर रहे थे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और M यहाँ पर क्या होगा, मोलर मास। किस यूनिट के अंदर चीज़ों को पुट करना है तो वो आप ध्यान रखें, है ना। जैसे मैं एज लेंथ जो आपके पास है जो एंगस्ट्रॉन में है, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। तो अगर ये पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप लेंथ को भी सेंटीमीटर में चेंज करें। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, राइट। इसके साथ साथ मोलर मास आपको यहाँ पर ग्राम पर मोल में ही लेना होता है, और जो Na है दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट होती है बेसिकली मोल इनवर्स, राइट। तो आप जब यहाँ पर यूनिट्स को पुट करेंगे तो आपका Z निकल कर आएगा यूनिटलेस, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है।
सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी भैया 4। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 3.98 आ गया, 4.03 आ गया, 4.07 आ गया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आ रही है 4 तो आप इसे 4 मानेंगे। अगर ये 4 है दैट मीन्स आपका लैटिस कैसा है भैया, फेस सेंटर्ड है। सो इट इज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे अग्नि प्लस कोर्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लेवल अप हो रहा है भैया, जैसे जैसे हम लोग मैचेस को चेंज करेंगे लेवल अप होगा, किसी एक मैच के अंदर आगे बढ़ेंगे लेवल अप होगा। तो प्लीज़ बी रेडी, रफ कॉपी लेकर बैठा करिएगा। न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप लोग भी, पहले प्रैक्टिस करें, पूरा सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर सकते हो, अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करो। चलिए इसमें देखते हैं, क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेज विद अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब बीसीसी आपके पास लैटिस है, यानी कि z की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 2 हो गई। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज इज फाउंड टू बी 287 पिकोमीटर, मतलब एज लेंथ यानी कि ए कितना हो गया भैया, 287 पिकोमीटर हो गया। एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। कन्वर्जन्स याद होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट इज द एटॉमिक रेडियस एंड डेंसिटी आर, मतलब एटॉमिक रेडियस निकालना है, एटम का रेडियस निकालना है, ओके जी, रेडियस निकालना है, ये क्या होता है, और साथ में निकालनी है डेंसिटी। थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, लेकिन इस बार रेडियस का भी निकालना पड़ेगा। सर रेडियस का और एज लेंथ का क्या रिलेशन होता है, वो हमें समझ में आता है कि हमारा लैटिस कौन सा है। जैसे बीसीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बॉडी डायगोनल के ऊपर आपके पास एटम्स होते हैं, कोने वाला, बॉडी सेंटर वाला और कोने वाला। कंप्लीट थ्योरी का टाइम नहीं है, बट आई होप आपको पता हो कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर है ना, बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है भैया, a√3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r होता है। तो r होता है a√3/4। तो r निकालना तो बड़ा आसान है, सिंपली क्या हो जाएगा भैया, a√3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो 287, दिस इज √3 डिवाइड बाई 4। इसको आप लोग सोल्व कर लो, आजकल तो कैलकुलेटर भी आपके पास होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, राइट। अगर देखो आप यहाँ पर 124.2 इंटू 10 की पावर -14 मीटर है, और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। हो सकता है कि इसको सॉल्व करने के बाद यही बन जाए, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर खैर 2 चीज़ें हैं तो सेम बन भी सकता है, निकाल कर देखना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग रेडियस को निकाल के देखते हैं, रेडियस कैसे आएगा। कैसे निकालना रेडियस, मैंने आपको बताया कि भैया क्रोमियम बॉडी सेंटर्ड लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है। बीसीसी के लिए रिलेशन होता है r इक्वल टू √3/4a, मतलब वही क्या है, √3a इंटू इक्वल टू 4r, वहाँ से ये बन गया। a की वैल्यू दे रखी है तो r की वैल्यू हो जाएगी भैया ये, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 124.2 पिकोमीटर, और इसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ मीटर में तो ये हो जाएगा 124.2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, और यू कैन राइट 1.24 इंटू, चलो इसको ऐसे मत लिखो भैया बिकॉज ऑप्शन में उसी फॉर्म में दे रखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा 124.2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, लेकिन यहाँ पर देखो 14 मीटर है, और हमारा जो आंसर है वो ये आया, देखो √3/4 इंटू में a, यानी कि √3/4 इंटू में 287। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में फ़र्क है, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर भी आया है, और इन चारों के अंदर ये एक जगह ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। हमें डेंसिटी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, नेट के अंदर आजकल मिल रहा है कैलकुलेटर, तो इतनी कैलकुलेशंस तो वो आपसे डेफिनेटली करवा सकता है। आप लोग ध्यान रखिए कैसे हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। खैर आगे डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो, डेंसिटी का सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है, बीसीसी है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी। मोलर मास क्रोमियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 52 ग्राम पर मोल, है ना। एज लेंथ दे रखी है आप लोगों को, Na की वैल्यू पता होता है आपको, तो सब कुछ पता ही है। यूनिट्स का ध्यान रखें, है ना। अगर मेरे को डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस किस में होते हैं, जनरली ग्राम पर सीसी में होते हैं, तो अगर मुझे डेंसिटी ग्राम पर सॉरी गाइस, तो अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर सीसी में, तो आप एज लेंथ पुट करें सेंटीमीटर के अंदर, कन्वर्ट करके दिखा दिया है मैंने, सिंपल है। आई थिंक आराम से आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स हैविंग मिलर इंडिसेस 2, 2, 2, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस यहाँ पर निकालवाया है। 2, 2, 2 आपको प्लेन दे रखा है ना। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम है, अगर मेंशन नहीं है तो आप क्यूबिक ही मान के चलते हो, और क्यूबिक वाले के लिए जो आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a अंडर रूट में h² प्लस का k² प्लस का l², वेयर h k l आर द मिलर इंडिसेस। मतलब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, 2 है, k की वैल्यू भी कितनी है भैया, 2 है, और l की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, और a जो है आपको दे रखा है 0.556 नैनोमीटर, सब कुछ दे रखा है। वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है, इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है।
है ना। ये रहा जी आपका क्यूबिक के लिए फॉर्मूला, ए की वैल्यू है, एच के एल की वैल्यू दे रखी है, वैल्यूज़ को पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.161 नैनोमीटर। कैलकुलेटर मिलता है भैया, डेफिनेटली इतनी कैलकुलेशंस एग्ज़ाम के अंदर अब आ सकती हैं, ध्यान रखें। थोड़ा प्रैक्टिस भी करें उसकी पहले घर बैठकर, जब घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे न्यूमेरिकल्स को पूरा एंड तक सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ यार ये लिख दिया फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आंसर तक पहुंचना है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है आपने पूरा सॉल्व करने की, तो फिर एग्ज़ाम में वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बड़ा सेल्फ डाउट आ जाएगा वहाँ पर फिर आपको। इसीलिए प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो भैया बिल्कुल एंड तक जाएँ, आंसर तक पहुँचें, आंसर को निकाल के टिक करें, राइट। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से। इफ लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सेल इज एच, यानी कि एक्स दे रखी है आपको एज लेंथ, वो भी सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है जी। m इज़ द एटॉमिक मास, m यानी कि मोलर मास जो है वो आपको m ही दे रखा है, ओके जी। फेस सेंटर्ड है तो z की वैल्यू कितनी होती होगी, 4 होती होगी। आपसे पूछा है देन डेंसिटी विल बी इक्वल टू, तो सिंपल दैट्स इट, अ सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, z इंटू में m डिवाइडेड बाय na इंटू में a क्यूब। अब z की वैल्यू यहाँ पर 4 है, मोलर मास तो यहाँ पर m ही है, na की वैल्यू तो n ही रहेगी, उसी फॉर्म में आपके पास यहाँ पर है, हालांकि यहाँ पर n0 कर रखा है, बट दैट n0 देखो यहाँ पर n0 कर रखा है एवोगैड्रो को, क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया, तो आप भी यहाँ पर चाहो तो इसको n0 लिख दो। और जो एज लेंथ है वो दे रखी है x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, तो ये बन जाएगा 4m डिवाइडेड बाय n0 इंटू में x क्यूब। कहाँ पर है ये ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 4m डिवाइड बाय x क्यूब इंटू में n नोट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए करेक्ट। तो डेंसिटी फॉर्मूले के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल भी करा दिया, इस तरीके से एक्स वाई देकर भी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। तो अगर डेंसिटी के ऊपर से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, इन सेशंस का ये मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग आपके सभी टॉपिक्स को रिवाइज कराएंगे, सभी सेशंस को आप लोग प्लीज़ टाइमली देखते रहिएगा। टाइमली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद सेशन में और फिर कहो अरे भाई यही क्वेश्चन तो पेपर के अंदर आया था, है ना, ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें यार। करेक्ट आंसर क्या था इसका, 4m x क्यूब इंटू में n नोट। पूरा सॉल्व कर सकते हो आप, हालांकि मैंने सॉल्व करा ही दिया है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेवल अप करते हैं। सवाल है, इन FCC यूनिट सेल एटम्स आर नंबर्ड एज शोन बिलो, द एटम्स नॉट टचिंग ईच अदर आर। कौन से एटम आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। एटम नंबर 3 इज द फेस सेंटर ऑफ द फ्रंट फेस। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है वो नंबर 1 एटम है, और यही होगा जी आपका फ्रंट फेस, और इस फ्रंट फेस के बिल्कुल सेंटर में जो आपका एटम है, दिस इज़ योर नंबर 3 एटम, दिस इज़ योर नंबर 4 एटम, एंड दिस इज़ योर नंबर 2 एटम। तो फेस सेंटर में कौन से एटम्स आपस में टच करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ पर दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि FCC के अंदर जो है वो आपके पास Z की वैल्यू कितनी होती है भैया, 4 होती है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये जो होंगे वो होंगे इसके डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 4 मतलब 8, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये आपके पास होते हैं Z के बराबर, यानी कि 4 ही होंगे। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होते हैं, पोजीशन कहाँ पर होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेसिकली बनता है 4 एटम की मदद। जब 4 एटम आपस में जुड़ते हैं तो बीच में जो गैप बनता है, दैट गैप इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो 4 एटम कौन कौन से होते हैं, वो 4 एटम होते हैं, कोई भी आप कोने का एटम पकड़ लो, तो फॉर एग्जांपल मान लो 1 पकड़ रहा हूँ मैं, आप चाहो तो इसको पकड़ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं 1 को पकड़ रहा हूँ बिकॉज वो गिवन भी है, राइट। चलिए ये हो गया हमारा कोने का एटम। अब इस कोने से जो 3 फेस निकल रहे हैं, देखो एक फेस इस कोने से ये निकलेगा, एक फेस यही जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, और एक फेस ये निकलेगा। इन तीनों फेस के जो फेस के सेंटर के एटम होते हैं, तीनों फेस के जो फेस के सेंटर के एटम होते हैं, ये चारों एटम आपस में टच करते हैं। और जब ये चारों एटम आपस में टच करते हैं तो इनके बीच में जो जगह बनती है वो बनती है बॉडी डायगोनल के बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके पास क्या, वहाँ पर प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये एटम्स FCC में टच कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 और 2 की तो ये टच नहीं करते हैं, क्योंकि FCC के अंदर अगर आपको फेस चेक करना है तो आगे से फेस आपको देखो ऐसा दिखाई देता है, बीच में सेंटर का एटम होता है, और यहाँ पर होते हैं आपके कॉर्नर एटम्स। 2 कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते, बल्कि ये तीनों एटम टच कर रहे होते हैं। इसीलिए ही FCC के अंदर होता है, ये लेंथ होती है भैया A, ये लेंथ होती है A, तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेसिकली A√2, और यहाँ पर हाफ रेडियस इसकी है,
2r इसकी हो जाएगी और हाफ r इसकी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आप क्या बोलते हो 4r इज इक्वल टू a√2। FCC के अंदर कुछ ऐसा होता है। BCC के अंदर क्या था, BCC के अंदर 4r इक्वल टू a√3 था, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर यूज़ किया। ये होता है BCC में और ये होता है भैया FCC में, ये भी पता होना चाहिए। तो क्लियरली पता है कि भैया कोने वाले एटम, एक ही एज के दो कोने होते हैं, उसके एटम आपस में टच नहीं करते। और 1 और 2 एक ही एज के दो कोने के एटम यहाँ पर मेंशन है, तो 1 और 2 आपस में टच नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर ठीक होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। FCC यूनिट सेल में एटम्स फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, एज के अलोंग टच नहीं करते। FCC में रिलेशन होता है, FCC में क्या होता है भैया, फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4r, यानी कि a√2 बोल दो या फिर √2a बोल दो, बात सेम होती है, इज इक्वल टू 4r होता है फेस सेंटर्ड में। क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जो नंबर 1 है और नंबर 2 है वो एक ही एज के दो कॉर्नर हैं, तो वो टच नहीं करेंगे, इसीलिए वही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये भी एक तरीका है आंसर करने का, आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर विजुअल से चीज़ समझ में आ गई तो बहुत ही बेटर होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन हम देखो विजुअल से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार ज़रूर पॉज करें वीडियो को और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। सवाल क्या है, सवाल मैं करा देता हूं भाई। अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज शोन, O इज द बॉडी सेंटर्ड, O इस क्यूब का सेंटर है। अगर आपका रूम एक क्यूब है तो आपके रूम के सेंटर को यहां पर O बोला गया है। दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड, ठीक है जी। ABCD अप टू H आर द कॉर्नर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल AOB। A एक कॉर्नर है, जो B है ये भी एक कॉर्नर है, उसी एज का दूसरा कॉर्नर है, और आपसे पूछा है कि एंगल AOB, यानी कि ये अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये थीटा किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो करने के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये बनेगा आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज क्लियरली बात है सेंटर से आप इस कोने पे गए, सेंटर से आप इस कोने पे गए, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी, है ना, क्योंकि ये होगा बॉडी डायगोनल का आधा, तो ये बन जाएगा a√3/2, और ये लेंथ बन जाएगी जी आपके पास a, ये बन जाएगी a√3/2। फिर जो आप कोसाइन साइन फॉर्मूले यूज़ करते हो आइसोसेलेस के, वो फॉर्मूले आप इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन खैर मैं डिटेलिंग के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। आप थोड़ा सा विजुअली भी दिमाग लगाएंगे तो भी आपका ये सवाल बन सकता है। कैसे बनेगा वो आप देखिएगा। मैं यहाँ पर फिलहाल इस a√3/2 को और इस a को यहाँ से मिटाना चाह रहा हूँ। मुझे बस इन दो लेंथ को देखना है। मुझे ये लेंथ को देखो, आप इसको इमेजिन करो कि ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट है, और आप दो एजेस के, एक ही एज के दो कोने को ऐसे मिक्स कर दिया और आप ये वाला एंगल मिला रहे हो, राइट। अब ज़रा बात करते हैं कि सर टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। अगर मान लो मैं एक क्यूब लेता हूँ, ये आपके पास एक क्यूब है, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर ये एक क्यूब है तो टेट्राहेड्रल अगर मुझे क्यूब के अंदर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। मान लो कि सेंट्रल एटम कहाँ पर है भैया, क्यूब के सेंटर में है। दिस पोजीशन इज व्हाट, दिस इज बॉडी सेंटर पोजीशन भैया, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, क्यूब के सेंटर में है। मान लो मुझे मीथेन यानी कि CH4 जो आपका मीथेन होता है, ये जो मीथेन होता है टेट्राहेड्रल, अगर मुझे इस मीथेन को बनाना पड़ जाए क्यूब के अंदर तो मैं कैसे बनाऊंगा। मीथेन को इसके अंदर बना रहा हूँ तो बिल्कुल सेंटर में क्या आ गया, कार्बन एटम आ गया। तो अब जो इसके दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं जो सेम प्लेन के अंदर होते हैं, बेसिकली दो बॉन्ड होते हैं, इनको आप किसी भी तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हो। तो मान लो कि मैंने ऊपर वाले फेस को पहले पकड़ लिया है, तो ऊपर वाले फेस के दो अपोजिट कोनों को पकड़ो भैया। तो मान लो कि मैंने एक इसको पकड़ लिया और एक इसको पकड़ लिया, दोनों अपोजिट कोने हैं आपके पास। यहाँ पर दोनों कोने सेम हैं, यहाँ पर दोनों कोने सेम ही एक ही एज लेंथ के अपोजिट है। यहाँ पर एक है, फिर अगला छोड़ के दूसरे वाला है, दे आर अपोजिट। यहाँ पर एक ही लेंथ, एक ही एज लेंथ के कोने वाले हैं, यहाँ पर अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ऊपर से आप दो लेंथ कोने पकड़ोगे और यहाँ पर एक लाइन बना दोगे और यहाँ पर एक लाइन बना दोगे, तो मान लो कि ये दोनों बॉन्ड आपके पास सेम प्लेन में हैं और ये दोनों बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो बाकी के दो बॉन्ड होंगे जो आपको आउट ऑफ द प्लेन, बिलो द प्लेन दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में नीचे वाला जो आपका फेस है, यहाँ पर भी आपने दो कोने पकड़े, लेकिन इन दोनों कोनों के बिल्कुल नीचे जो कोने हैं उनको छोड़ के जो दो बच गए उन दोनों को यहाँ पर करा जाता है भैया हाईलाइट। तो अगर इस चीज़ को आप एक प्लेन के अंदर मानोगे तो इनमें से एक होगा बाहर की तरफ प्लेन से और एक होगा आपके पास अंदर की तरफ प्लेन से। सर ये चीज़ आप यहाँ क्यों बता रहे हैं, बिकॉज हमको ये अच्छे से पता है कि ये जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, रटा हुआ है मैंने ये।
अब इस चीज़ को यहाँ पर इमेजिन करो, ये ओ मेरा सेंटर है, ये ए मेरा एक नीचे वाला फेस का एक कोना है। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को चेक करूँ, दैट इज़ ए ओ एंड सी, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ये वाला एंगल होगा ये तो आपके पास 109.28 मिनट होगा। जैसे आपको यहाँ पर भी देखो ये एंगल कितना मिल रहा है भैया, 109.28 मिनट। सेंटर है और ये एक फेस के दो अपोजिट कोने हैं, सेंटर है और एक ही फेस के दो अपोजिट कोने हैं। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ से इस वाले पॉइंट पे ले आया, सोच के देखो, विजुअलाइज करो अपने सामने, अपने कमरे के अंदर विजुअलाइज करो। सेंटर में आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट इस कोने में, एक पॉइंट इस कोने में और एक पॉइंट उस वाले कोने में। तो अगर मैंने उस कोने से उठा के पॉइंट को यहाँ पर ले आया तो ये एंगल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इससे, यानी एंगल 109 डिग्री नहीं हो सकता, इससे बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, छोटा होगा इससे, और छोटा नहीं बहुत छोटा होगा इससे। इसीलिए मैं इसका आंसर क्या टिक कर दूंगा, 70 डिग्री टिक कर दूंगा। अगर मैथमेटिकली सोल्व करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, कोसाइन साइन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा मैंने आपको यहाँ पर वो फॉल्व करके दिखा रखा है ना। और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन एक बात या तो ध्यान रखो, इस एंगल को आप याद रखो 70 डिग्री। जैसे आप टेट्राहेड्रल का याद रखते हो वैसे ही एंगल याद रखो, ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने अलग से भी लिख दिया है। और अपोजिट टाइप टेट्राहेड्रल एंगल ओपनली कितना होता है, 109 होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसको टिक कर देंगे 109 वाले को, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 70 डिग्री। नोट कर लो इसको, ये चीज़ सवाल यानी कि CSIR नेट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर्ड अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC अरेंजमेंट, let DE, DFD and DBD be the distances between the successive atoms located along the edges, the face diagonal, the body diagonal respectively in a unit cell. Their ordered are given by। एक बॉडी सेंटर्ड लैटिस पहले आपको अज्यूम करना है। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड ऐसा होता है जिसके अंदर बॉडी के सेंटर के अंदर भी एटम हो, एक एटम बॉडी के सेंटर में हो और बाकी सारे एटम कहाँ पर हो भैया, कोने के अंदर हो। बाकी सारे कहाँ पर हो, कोने के अंदर हो। ध्यान रखिएगा, बॉडी सेंटर के अंदर जो ये एटम्स होते हैं, कोने वाले वो भी अपोजिट कोने वाले और बीच वाले, ये तीनों आपस में टच करते हैं। ये तीनों एटम जो हैं वो आपस में टच करते हैं, ध्यान रखें इस बात को। अब बोला गया है DE बी द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव एटम्स लोकेटेड अलोंग द एज। तो DE क्या होगा, वो डिस्टेंस सक्सेसिव एटम्स के बीच में डिस्टेंस, सक्सेसिव एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो कहाँ पर हो भैया, कोने के अंदर हो, दैट इज DE। और FE क्या, DFD क्या होगा भैया, जो आपके पास एक ही फेस के डायगोनल के ऊपर हो, दिस इज योर DFD। मैं यहाँ पर चाहो तो अलग कलर इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये हो जाएगा भैया DFT, दिस इज DFD, दिस इज DE। और एक ले रखा है DBD, तो DBD क्या हो जाएगा, उसके लिए अलग कलर निकाल लेते हैं भैया येलो पिटारे से। जो DBD होगा वो हो जाएगा, ये होगी हमारी बॉडी डायगोनल जो कि बॉडी के सेंटर से पास होगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसिव के बीच की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो इसके बाद यही होगा, सक्सेसिव यही होगा, तो ये हो जाएगा DBD, दिस इज DBD। तो DE, DFD और DBD के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, DE तो कितना होगा यार, एज लेंथ ए ही है ये तो। DFD कितना होगा, कंप्लीट फेस डायगोनल यानी कि A√2 हो जाएगा ये। और DBD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 इंटू में A। अच्छा, √3 ऑलमोस्ट 1.7 होता है, तो डिवाइड बाय 2, तो ये कहीं ना कहीं जो आपके पास नंबर आएगा वो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, और ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स 41A, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स A, और ये कुछ 0 पॉइंट करके आएगा, कुछ भी आए 0 पॉइंट करके आएगा। मान लो 0.8 करके कुछ आ रहा है, लेट से अंदाजे से बोल देता हूँ मैं। तो सबसे छोटा क्या हो गया भैया, DBD, उसके बाद DE, और उसके बाद क्या होगा भैया, DFD। तो सबसे छोटा हो गया DBD, सबसे छोटा करो भैया, DBD कहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद आएगा DE, उसके बाद आएगा DFD, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। पूरा सॉल्व किया हुआ है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। BCC यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर होते हैं। लेट एज लेंथ बी A, अलोंग एज, एज के अलोंग सक्सेसिव कॉर्नर एटम्स का डिस्टेंस क्या होगा भैया, A, बिकॉज दो कोने वाले टच करेंगे, सो दैट डिस्टेंस विल बी A। अलोंग द फेस क्या होगा भैया, फेस डायगोनल पर सिर्फ कॉर्नर एटम होते हैं, तो वो दोनों की बात करेंगे भैया, तो वो कितना हो जाएगा, A√2 या फिर √2 टाइम्स ऑफ A, इसको 1.414A भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा बॉडी डायगोनल का आधा, उसका हाफ, यानी कि √3/2 टाइम्स ऑफ A, दैट इज 0.8 के करीब कुछ आएगा, 0.86A बोल सकते हो। तो आप ऑर्डर चेक करना, DBD सबसे छोटा, उसके बाद DE, उसके बाद DFD आएगा, एंड इस तरीके से आपके पास ऑर्डर सेट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई फटाफट सेशन रखेंगे, कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख कर जाओगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं इस बार, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और आप सभी सेशन से बहुत कुछ यहाँ पर डेफिनेटली सीख कर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करो यार अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे और भी नए नए सेशंस हम लोग आपके लिए लेकर आते रहें। अगला क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, The following diagram shows arrangement of lattice point with a is equal to b is equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री, मतलब क्यूबिक है। दिस थिंग मीन्स क्यूबिक है। और क्यूबिक के अंदर तीन टाइप के हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है और फेस सेंटर क्यूबिक होता है। आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द अरेंजमेंट इज, अरेंजमेंट कैसा है वो चेक करना है, और ईच लैटिस पॉइंट के सराउंड में कितने एटम है वो चेक करना है। इस टाइप का डायग्राम देखो आपको दे रखा है, तो आई थिंक डायग्राम ठीक तरीके से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर चाहें तो जूम, चलो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आई होप ठीक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लेट्स से कि मैं पहले छोटे वाले को एक यूनिट सेल मानता हूँ। तो अगर मैं एक छोटे वाले को यूनिट सेल मानूंगा तो आप देख सकते हो यार कि एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे हैं। यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। अगर कोई बोले सर नहीं मैं तो बड़े वाले को यूनिट सेल मानना चाहता हूँ, बड़े वाले को, तो बड़े वाले को जब आप यूनिट सेल मानोगे तो भैया फिर तो आपके एज के ऊपर ही 3 एटम हो जाएंगे, और एज के ऊपर 3 एटम वाला लैटिस क्यूबिक के अंदर नहीं होता। क्यूबिक में तो सिर्फ क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। यहाँ एटम होता है कोने पे, यहाँ एटम होते हैं कोनी और बॉडी के डायगोनल पे, और यहाँ एटम होते हैं कॉर्नर और फेस के डायगोनल पे, मतलब फेस के सेंटर पे, यहाँ पर बॉडी डायगोनल के सेंटर पे। लेकिन एज के सेंटर वाला लैटिस क्यूबिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए छोटे वाला ही क्या होगा, यूनिट सेल होगा, और आंसर क्या होगा इसका, सिंपल क्यूबिक। तो एक तो ये सिंपल क्यूबिक यहाँ पर है और यहाँ पर है, एफसीसी भी काटो, बीसीसी भी काटो। अब सवाल ये है कि ईच लैटिस पॉइंट सराउंडेड बाय 6 नियरेस्ट नेबर और 8 नियरेस्ट नेबर, ये आपको सोचना है। तो भैया अगर छोटे वाला है आपके पास यूनिट सेल तो किसी भी एक को पकड़ लो, मैं तो इसको पकड़ लेता हूँ, और कोने वाले एटम आपस में टच करते हैं तो ये इस वाले से टच हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इस वाले से भी टच हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले से भी टच होगा, नीचे वाले से भी टच होगा, पीछे वाले से भी टच होगा, और इस वाले से भी टच होगा। और सिर्फ इतने ही एटम होंगे जो इनसे टच हो रहा होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा भैया, 6। सिंपल क्यूबिक में 6 ही होता है। अगर ऑटोमेटिकली याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों साइड बराबर थी, तीनों एंगल बराबर थी, मतलब क्या होगा भैया, क्यूबिक ही होगा। और क्यूबिक के अंदर एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी हो सकता है, एज के सेंटर पे एटम नहीं हो सकता है, इसीलिए छोटे वाला यूनिट सेल था। छोटे वाला यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक है, और सिंपल क्यूबिक में एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक, एक अबव, एक बिलो, कुल मिलाकर 6 एटम टच करेंगे, 6 नियरेस्ट नेबर होंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। टाइटेनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इट रिएक्ट्स विद कार्बन और हाइड्रोजन इंटरस्टेशियली बाय अलाउिंग एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू ऑक्यूपाई होल्स इन द होस्ट लैटिस। हाइड्रोजन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल, ओके सर ये ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल लिख लिया मैंने इसको, बट कार्बन ऑक्यूपाइज बेसिकली ऑक्टाहेड्रल, ये लिख लिया मैंने, है ना। द फॉर्मूला ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड एंड हाइड्राइड आर। अब ये दे रखा है आपको एफसीसी। एफसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। अगर जेड की वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 8 एंड ऑक्टाहेड्रल विल बी बेसिकली 4। टेट्रा क्या होते हैं इसके दुगने, ऑक्टा क्या होते हैं इसके बराबर, और टाइटेनियम तो आपके पास वहाँ पर था ही, तो आपको इसका पूरा की पूरा सिस्टम को निकालना है। तो मान लो कि जब टाइटेनियम H के साथ जुड़ रहा है तो H जाएंगे टेट्राहेड्रल के अंदर। टेट्राहेड्रल कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। तो अगर टाइटेनियम 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई साहब, टाइटेनियम कहाँ पर होगा, टाइटेनियम होगा एफसीसी के अंदर। एफसीसी में कितना होता है, जेड की वैल्यू 4। तो एक्चुअली में टाइटेनियम में कितने एटम होंगे, 4, H के होंगे 8। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा TiH2। सो विद हाइड्रोजन फॉर्मूला इज TiH2। तो वो दे रखा है 2 ऑप्शन में भैया, ए और डी तो एटलीस्ट कट गए। अच्छा यहाँ पर T3 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, आई थिंक यहाँ पर TC3 होगा भैया, ठीक है ठीक है, दिस इज TC3, TiC3 होगा, हल्का सा मिसप्रिंट है, बट आई थिंक अंडरस्टूड है ये चीज़। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर Ti 4 है तो कार्बन में कितने होंगे, 4। फॉर्मूला क्या बनेगा, TiC। क्या TiC है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपका भी सही आया होगा। सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी लोगों को करना है। नेक्स्ट मैच आने से पहले मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार हमारी ऐप के ऊपर जाएं, है ना। ऐप के ऊपर जाकर आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो हमारा अग्नि प्लस का एक कोर्स है, आपको इस कोर्स को ओपन करना है, परचेज नहीं करना, जस्ट ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, कंटेंट सेक्शन के अंदर आप जाओगे, कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको यहीं पर ही बाहर ही मिल जाएगा फोल्डर टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री लीग, और आप इस लीग को खेल सकते हैं एकदम फ्री।
आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने खेला और आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और आपने 60% से ऊपर आपने स्कोर कर दिया, बिकॉज कल का जो मैच होगा उससे पहले हम लोग कल उस टेस्ट को अपलोड करेंगे। टेस्ट आप देख सकते हैं, पूरा दिन का टाइम आपके पास होगा, आराम से आप उस टेस्ट को दीजिए। अगर 60% से ऊपर आपने स्कोर किया तो आप जुड़ सकते हैं अग्नि प्लस कोर्स के अंदर इन जस्ट ₹145। 60% स्कोर करो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके अपना रिजल्ट शेयर करो और आपके साथ एक कूपन कोड डिस्कस कर देंगे, कूपन कोड शेयर कर देंगे और उस कूपन कोड से आपको जो आपका कोर्स है वो मिल जाएगा इन जस्ट ₹145। फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट के अंदर 60% से ऊपर आपको स्कोर करना है, स्कोर करने के बाद जुड़ सकते हो कोर्स के अंदर इन जस्ट ₹145। कंप्लीट फिजिकल की थ्योरी आपको वहाँ पर कवर मिलेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था, ये वाला भी हो गया है, तो चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल एक्स वाई एंड जेड, एक्स फॉर्म्स एफसीसी पैकिंग, यानी कि एक्स कर रहा है एफसीसी पैकिंग, मतलब यहाँ पर भैया कितने हो जाएंगे 4। वाई ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वाई क्या करेगा भैया ऑल ऑक्टाहेड्रल, तो कितने होंगे भैया ऑक्टाहेड्रल 4 ही होंगे, चारों फिल कर देगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ एक्स एंड जेड ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल, तो जेड करेगा भैया सारे टेट्राहेड्रल, तो ये कर देगा भैया 8। ओके जी। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड, वाओ, यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड देन फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल वुड बी, अब करके बताओ, है ना। अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं किया ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पर वीडियो को जरूर पॉज करें और इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करें। सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, ये भी आपको ज़रूर सेशन के नीचे बताना है। आपका हर एक कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है अगले वीडियो को बनाने में। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा, अगर मुझे एक बॉडी डायगोनल वाले मैं सारे के सारे एटम रिमूव करूँगा तो भैया FCC की बात हो रही थी यहाँ पर आई थिंक। तो अगर बात करें FCC की, तो FCC के अंदर जो एटम्स होते हैं वो फेस के कॉर्नर पे होते हैं, मतलब क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं। तो कोने वाले एटम बना देता हूँ भैया लेट से रेड कलर से, और जो फेस के सेंटर्ड वाले होंगे वो बना दिए मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर से। तो टोटल 6 होंगे भैया फेस सेंटर्ड, पीछे वाले फेस का सेंटर ये रहा। यहाँ पर सारे एक्स हैं, वाई कहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन मान लो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक कलर यूज़ कर लेते हैं ब्लू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी पोजीशन होती है यार हर एक तो सेंटर के अंदर, उसके बाद हर एक एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है FCC के अंदर। तो 4 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे बीच में। टोटल आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे 12 पोजीशंस। एक सेंटर के अंदर भी है 13 पोजीशंस। तो 12 इंटू में 1/4, 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, सेंटर वाले का कंप्लीट एक वहाँ से आता है, तो टोटल 4 हो जाते हैं। पोजीशंस ऐसी होती है भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी सर, टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशंस आपको बड़े इंटरेस्टिंगली एक तो याद होनी चाहिए। वो बेसिकली कहाँ पर होता है, वो बेसिकली होता है सेंटर ऑन द बॉडी डायगोनल, सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल्स, मतलब 2 सेंटर बनाने हैं बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल के 1/4 पार्ट के ऊपर होता है, बॉडी डायगोनल के नॉट सेंटर, 1/4 के ऊपर। बॉडी डायगोनल हाफ, मतलब बॉडी डायगोनल के हाफ के सेंटर पे होता है। मतलब अगर मान लो कि ये आपके पास एक बॉडी डायगोनल है तो इसके आधे के आधे पे होगा और इसके आधे के आधे पे होगा। तो कुल मिलाकर 4 होती है बॉडी डायगोनल। सो देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर मैं एटम्स जो कि सारे के सारे होंगे बॉडी डायगोनल पे हटाऊंगा तो कौन कौन से एटम हटेंगे, देखो 2 हटेंगे, एक रेड वाले, यानी कि 2 कौन से हट जाएंगे भैया, कॉर्नर वाले हट जाएंगे। रेड पे कोने पे कौन था भैया एक्स, तो एक्स हट जाएंगे भैया, 2 हट जाएंगे एक्स। ओके सर। और जो यहाँ पर आपके पास होंगे इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर वो भी तो हटेंगे, बिकॉज वो भी इसकी के ऊपर आता है। और बॉडी का सेंटर जो होता है, बॉडी का सेंटर भी तो इस डायगोनल के ऊपर लाई करेगा। तो ये जो बॉडी का सेंटर का जो एटम होगा, हालांकि FCC के अंदर नहीं होता सेंटर पे, लेकिन सेंटर में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एटम हटेगा Z का, Y के एटम हटेंगे 2 और X के एटम हटेंगे 2, हटेंगे भैया ये। और अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर कुछ भी नहीं हटा होता तो X 4 थे, Y 4 था और Z कितना था भैया 8। सिंपल सी बात होती है। लेकिन अब 1 बॉडी डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स रिमूव करने हैं, तो रिमूव करने के बाद 2 कॉर्नर X के एटम हट जाएंगे, एक बॉडी का सेंटर यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला हटेगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड वाले हटेंगे, यानी कि आपका Z हटेगा। और कोने का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। आई होप आपको याद हो भैया, कोने का होता है 1/8। तो 2 एटम का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक्चुअली में 1/4। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी के सेंटर में ही है उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, तो ये तो पूरा की पूरा 1 हट देगा। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका भी कंट्रीब्यूशन कंप्लीट ही होता है भैया, वो कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर ही होता है,
तो ये भी दोनों के दोनों हटेंगे। तो जो पहला था 4, इसमें से आप 1/4 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से 1 और इस वाले में से 2 माइनस करेंगे, 15/4 बचा, 3 बचा, 6 बचा। फ्रैक्शंस जब आप इसके क्लियर करेंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 और 24 बन जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 पे, 4 पे और 8 पे, और आपका आंसर आएगा x5 y4 z8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। ज़रूर आप ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, और ऐसे और सेशंस को देखने के लिए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल देखते हैं। स्क्वायर पैक्ड शीट्स आर अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ अदर सच दैट द स्फीयर इन द नेक्स्ट लेयर रेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन द प्रीवियस लेयर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। बड़ा सिंपल है। पहली जो लेयर होगी आपके पास, मान लो वो लेयर आप ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारे पास कोई फर्स्ट लेयर है। अब इस लेयर के जो आपको सेंटर में गैप दिखाई दे रहा है उसको फिल करेंगे। चलो एक काम करो, एक लेयर पहले और बना लेते हैं ब्लू वाली, है ना। 2-3 लेयर बनाएंगे तो क्लियरली दिख जाएगा आपको चीज़ें। तो अगर मैं अब इसके सेंटर को लाई करूँगा तो अब मैं लेयर को ऐसे बनाऊँगा, भाई मुझे सेंटर कवर करना है, यहाँ पर सेंटर कवर करना है, इस तरीके से लगाऊँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर वापस से जो गैप है वो कवर करने बैठूँ, जो नए गैप बने, नए गैप कौन से बने भैया, देखो ये है नए गैप, ये क्या नए गैप बने, ये वाले नए गैप। तो जब इनको भरने की कोशिश करूँगा तो एटम वापस से ब्लू वाले के ऊपर ही आ जाएंगे। देखो अगर मुझे इस नए वाले गैप को कवर करना है तो एटम्स को वापस से ब्लू वाली लेयर के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। यानी कि इट इज़ लाइक ए बी टाइप लेयर, जिससे बनता है BCC, जिससे बनता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि एक ही दे रखा है। तो कमाल की बात है, आंसर यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पर जो बॉडी के सेंटर में एटम होता है वो सारे कोने के एटम से टच होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेंटर के एटम के रिस्पेक्ट में निकाल लो, 8 आने वाला है। किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो 8 ही आएगा, लेकिन अगर आपको निकालना होता है तो किसी को तो आप एक बार देखोगे ना विजुलाइज करने के लिए, तो बॉडी के सेंटर वाला कर लो विजुलाइज, वो सबके साथ टच होगा तो फिर आपका आंसर कितना आएगा, उसके अंदर 8 आएगा। ठीक है, राइट आंसर इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सारा पूरा की पूरा सोल्यूशन यहाँ पर है। अब आगे देखेंगे, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है और कमाल का क्वेश्चन है। एक चीज़ और करते हैं भैया यूट्यूब के लिए, है ना, यूट्यूब के लिए खतरनाक चीज़ करते हैं कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हालांकि इसका आंसर है बगल की स्लाइड के अंदर है, जाओगे आप जब ऐप के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप आंसर को मत देखिएगा, आज आप ये सवाल यहाँ पर देखें और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, और जो भी इसका आंसर है उसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। राइट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन हर टेस्ट का, हर मैच का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। तो ये आज आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट्स सी कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी मिल जाए, तो यार हर एक चैप्टर की थ्योरी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे अग्नि प्लस कोर्स को बहुत ही कम प्राइस पे ज्वाइन करने के लिए आप अगले मैच से पहले अगले मैच का टेस्ट दे दें और उस टेस्ट के अंदर 60% से ऊपर स्कोर कर लें, ताकि आपको मिल जाए 60% ऑफ। आपको जस्ट स्कोर करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आपको अपने रिजल्ट को शेयर करना है, आपके साथ एक कूपन कोड शेयर कर दिया जाएगा और उस कूपन कोड से आप हमारे अग्नि प्लस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं इन जस्ट ₹145, जहां पर आपको कंप्लीट फिजिकल के डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट मैच में। आई होप आज का ये मैच आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ में आज का जो मैंने होमवर्क दिया है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें। आज के इस मैच को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से हर एक वीडियो के अंदर आते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और मैं आप लोगों के नए नए मैचेस लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।